हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग संख्याएं तथा इनके गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे। आइए एक मजेदार चित्र देखते हैं। क्या आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यह सांप सीढ़ी के खेल का बोर्ड है। इसमें 10 वर्गों की 10 कतारें होती हैं। इस प्रकार इसमें कुल 100 छोटे छोटे वर्ग होते हैं। अब आप इस शतरंज के बोर्ड को देखिए। इसमें काले और सफेद रंगों के कुल कितने वर्ग हैं? बिल्कुल सही, इसमें 8 वर्गों की 8 कतारें हैं। इसलिए इसमें काले और सफेद रंगों के कुल 64 वर्ग हैं। क्या आप दोनों संख्याओं में कुछ समानताएं देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। हम दोनों संख्याओं को किसी संख्या के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिनको हम किसी प्राकृत संख्या की घात 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे इन संख्याओं को देखिए। यहाँ संख्या 1, 4, 9 तथा 16 वर्ग संख्याएं हैं। आइए अब हम 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों को देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर अपनी कॉपी पर सारे वर्ग लिख सकते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर आपको ऐसी वर्ग संख्याओं की सारणी मिली होगी। ध्यान दीजिए कि इन वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक क्या है? जी हाँ, सभी वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर केवल 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 में से कोई एक संख्या ही आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए मान्य है? तो हाँ, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए मान्य है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर आगे की पूर्ण वर्ग संख्याओं की भी जांच कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से समाप्त होने वाली हर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? आगे कुछ ऐसी संख्याओं की जांच करते हैं। इन संख्याओं पर जरा ध्यान दीजिए। इनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 में से कोई एक संख्या जरूर है, लेकिन ये वर्ग संख्याएं नहीं हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारी संख्याएं जिनके अंत में ये संख्याएं आती हैं, वो जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। चलिए अब कुछ और रोचक संख्याओं के बारे में जानते हैं। आपने इस 1 से 20 तक के वर्गों की सारणी में देखा होगा कि वर्गों के इकाई के स्थान पर संख्याएं 2, 3, 7 तथा 8 एक बार भी नहीं आई हैं। क्या आप कोई ऐसी वर्ग संख्या ढूंढ सकते हैं जिसके इकाई में इनमें से कोई एक संख्या आती हो? आप नहीं ढूंढ पाए होंगे, क्योंकि ऐसी कोई वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसलिए जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 तथा 8 आता है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। क्या आपने 10 और 20 के वर्गों पर ध्यान दिया? यहाँ वर्गों में शून्यों की संख्या मूल संख्या में शून्यों की संख्या की 2 गुनी है। जैसे इन संख्याओं को देखिए। इसका मतलब वर्गों के अंत में शून्य की संख्या 2 गुनी होगी, यानी कि इनकी संख्या हमेशा सम संख्या ही होगी। यहाँ आप अगर वर्ग संख्याओं की सारणी को ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि सम संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्याएं हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के बारे में तथा विभिन्न संख्याओं को देखकर उनके वर्ग संख्या होने का अनुमान लगाना सीखा। अगली वीडियो में हम वर्ग संख्याओं से जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।